हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में कि नीट की कट ऑफ क्या जाएगी इस बार, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या बीएससी नर्सिंग हो या बीडीएस हो या फिर एब्रॉड एडमिशन हो, तो सबके बारे में कट ऑफ मार्क्स आज इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही है और इस साल क्या कट ऑफ जाने वाली है, सब एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, और अब तक अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। और चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि जो नीट की जो टोटल मार्क्स होती है 720 में जो टॉपर थे तनिष्का, उन्होंने 750 स्कोर किया है 715, और 715 स्कोर करने वाले 6 से 7 बच्चे हैं। 6 से 7 बच्चे 715 स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो टॉपर की कहानी हो गई है। अब बोलिएगा कि तो फिर तनिष्का को क्यों फर्स्ट रैंक बनाया गया। तनिष्का को इसलिए कि फर्स्ट रैंक बनाया गया क्योंकि देखिए डिसाइड होता है वहाँ पे, अगर मार्क्स सेम हो जाता है ना तो क्या किया जाता है, एज मैच किया जाता है। अगर एज भी लगभग है, सबका सेम ही हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि पहले बॉटनी मिलाया जाएगा, फिर जियोलॉजी मिलाया जाएगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का मार्क्स मिलाया जाएगा, फिजिक्स का मार्क्स मिलाया जाएगा। जैसे बॉटनी में जिसका ज़्यादा होगा, जिसका जूलॉजी में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद जिसका फिजिक्स में ज़्यादा होगा, जिसका केमिस्ट्री में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद फिजिक्स में जिसका ज़्यादा होगा, उसके सीक्वेंस के आधार पर रैंकिंग डिसाइड होती है। तो चलिए, ये तो टॉपर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्या कि जो गवर्नमेंट सीट मिलेंगे स्टूडेंट्स को वो कितने मार्क्स पे मिलेंगे। तो 600 से प्लस जनरल कैटेगरी को 600 से प्लस ही है, तभी आप वेट करिए काउंसलिंग ये इस साल आपको सीट मिलेंगे। नहीं तो फिर आप जाइए नए साल कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए नीट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता 600 से नीचे है तो, सबसे पहला बात। और फिर EWS जो कैटेगरी है, इसमें जो आते हैं उसके लिए 590 टू 600 है, 590 से 600 के बीच में है। तो ये भी अगर इससे भी नीचे है तो चले जाइए, बाकी छोड़ दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी का। जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी में शायद सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो ओबीसी के बारे में बता दूं कि 595 टू 605, 595 मार्क्स से अगर कम है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, या 590 से भी कम है तो छोड़ दीजिए। एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए, नहीं कुछ तो 580 या 580 से, या नहीं तो 580 या 590 प्लस होना चाहिए, तभी मिलेगा। और फिर SC ST जो है वो 500 प्लस रखिए, और जो ST है वो 535 या 500 प्लस कर दीजिए, और SC के लिए 550 कर दीजिए, 555 कर दीजिए, और ST SC के लिए 535 कर दीजिए। तो इस तरह का डिफरेंस आएगा कट ऑफ मार्क्स में। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कि गवर्नमेंट में BDS और गवर्नमेंट में आयुष नर्सिंग कितने कितने मार्क्स पे मिलेंगे। तो देखिए, MBBS जो है, MBBS की जो टोटल सीट है 90,285 सीट है, 885 सीट है, सॉरी, 19,825 टोटल मेडिकल सीट्स है गवर्नमेंट MBBS की। उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है। इसमें ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड स्टेट और जो भी कोटा लगती है, सारे कोटा इसमें आपको मिला के 90,825 सीट्स है। तब इसमें हम बात कर ले फिर उसके बाद कि 90,825 बच्चे को सीट्स मिलेंगे जिन्होंने 19 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ BDS के बारे में कि BDS में टोटल सीट्स कितने हैं। BDS में टोटल सीट 27,948 है, 27,948 टोटल सीट BDS में है, 27,948। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आयुष में कितना। आयुष में 603 है, आयुष में होम्योपैथी और आयुर्वेदा वगैरह। तो फिर उसके बाद BSc नर्सिंग जो है उसमें हम आ जाते हैं 560 टू 580 मार्क्स रहेगा BSc नर्सिंग वगैरह का के लिए मार्क्स। तो ये इस साल का कटअप है, और ये पुराने साल से 2-5 नंबर बढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए जो टॉप किया उसका भी 715 मार्क्स है, तो इसी के वजह से। तो अब हम बात करते हैं क्या कि जो एब्रॉड जाना चाहते हैं उनको कितने पे एडमिशन मिलेगा, या उनका कितना पे एडमिशन हो सकता है। तो देखिए, उनका क्या है, जो जनरल का है, आप मान लीजिए कि जनरल से तो आप 150 मान लीजिए कि उनको एक 150 दे दीजिए, क्या 150 रहिएगा तो हो जाएगा एडमिशन। और नहीं तो जो OBC है 96 कर सकते हैं, 96 प्लस रख सकते हैं, या
100 प्लस रख दिए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब जनरली क्या हम इस पे आप बात करना चाहते हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए, क्या देखिए अगर आपके पास 100-150 से भी कम मार्क्स है तो आपको एमबीबीएस नहीं करना चाहिए वास्तविकता में। अगर करते हैं तो फिर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब बोलिएगा कि तुम डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो, तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो। अब हम इस लेके ज्ञान दे रहे हैं, देखिए बात बस सोचिए 720 मार्क्स का एग्ज़ाम था, उसमें बस इतना मार्क्स आया और अभी ये हाल है बस 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अब सोचिए जब आगे आप जाइएगा एमबीबीएस में 4 साल है 5 साल है, 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे करोगे आप। जब आपको पढ़ने का अभी से आदत नहीं है तो आगे जाके आप में कोई ब्रह्मास्त्र नहीं घुस जाएगा। तो इसी वजह से हाँ, आप में एक डेडिकेशन लेवल था, लेकिन क्या हुआ आप बहुत दिमाग से मोटे थे तो इतना घसीट के लाए, या इंग्लिश बैरियर बन रहा था। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आप ले सकते हैं, बट आप सिर्फ 12th में नहीं पढ़े थे, इसके वजह से अगर आपका मार्क्स आया है और पहले आप पढ़ते थे, बोर्ड में आपकी अच्छी मार्क्स है, तो फिर आप ले सकते हैं अब्रॉड में एडमिशन। लेकिन हाँ, आप एकदम बिल्कुल पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, ना मन है, इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती पेरेंट्स दिलवा दिए हैं बायो, तो प्लीज़ गाइस मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं समझा रहा हूँ कि बिल्कुल भी मत एमबीबीएस में एडमिशन लेना। अगर होगा ज़्यादा फार्मेसी ले लेना, पीएससी नर्सिंग कर लेना, ये सब कर लेना, बट एमबीबीएस में मत लेना। पैसा हो फिर भी, क्योंकि बेकार हो जाएगा वो पैसा का, तुम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे वो ठीक रहेगा। नहीं तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या अब्रॉड चले जाते हो तो तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता उसका। हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो थोड़ा सा सेंस भी बनता है कि चलो यहाँ पे पास हो जाओगे एफएमजी वगैरह। अब तो वो भी नहीं, क्योंकि अब वहाँ अब दोनों बच्चों को एफएमजी देना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा मेरा, कि ये नहीं कि मेरा डिमोटिवेट करने का मकसद है या कुछ और, बस मैं भाईचारा के नाते अपने वीडियोस पे जो भी होता है मैं सच ही बोलने का कोशिश करता हूँ। लगभग 99.9%, 1-2% मतलब झूठ हो जाए कुछ तो हम नहीं पता, आप मेरे कमेंट में कर के बता सकते हैं कि क्या ज़रूरत है। लेकिन जो हमें पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस, यही कि अगर आपका कम है 150 प्लस से, या देखिए अगर आप में डेडिकेशन है, आपको करना है, ये नहीं कि अभी मतलब इतना कम मार्क्स आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो थोड़ा सा कर लिए, जो एकदम सर्टेन जो जोश भरता है ना अंदर में, फीलिंग्स आ जाता है। संदीप महेश्वरी वाला वीडियो देखने के बाद 1 घंटा आज पढ़ेंगे, पढ़ लिए अभी एकदम ये कर देंगे, आज फाड़ देंगे, 2 दिन 3 दिन पढ़े फिर जोश खत्म। तो इस तरह का अगर आप में है मेंटेलिटी तो आप छोड़ दीजिए। अगर जब तक आप में सेल्फ डेडिकेशन, अगर अंदर से चाहत, अंदर से इच्छा नहीं है कि डॉक्टर बने, तो फिर नहीं। ये नहीं कि दोस्त जा रहा है तो हम भी चले जाते हैं विदेश, एक बार घूम लेंगे। देखिए विदेश जाने का फालतू आइडिया रहता है। विदेश क्या है ना, विदेश में आप रहने और पढ़ने लायक नहीं है, वास्तविकता मानिए तो। वहाँ क्या है, आप घूम सकते हैं, जाइए वेकेशन बनाइए, आराम से इंडिया में पढ़ाई करिए और वेकेशन जाइए। बोलिएगा, बहुत बच्चे बोलेंगे कि खुद तो पढ़ रहे हैं बाहर में, हमें डिमोटिवेट, हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, हम वास्तविकता जो है बाहर का ये बता रहे हैं। अगर इसलिए कि, लेकिन हाँ, अगर क्या है कि आपका अच्छा मार्क्स है, 300 मार्क्स है, 400 मार्क्स है, 245 मार्क्स है, मतलब जो भी है 150 प्लस है या 100 मार्क्स है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है। यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की जो पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी वजह से आप अब्रॉड जा सकते हैं। बेस्ट है अब्रॉड जाने के लिए, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ ताके भी नहीं और आराम से चले जाइए अब्रॉड। अब्रॉड में पढ़िए 5 साल 6 साल, और उसके बाद आइए आराम से एफएमजी दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालिएगा, बाकी रूमर्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए जो बाहर में भी पढ़ाई करते हैं तो उनको होता है, आराम से होता है। और मेन बात क्या करती है, एनएमसी वाले भी हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार थोड़ा सा करती है, क्योंकि देखिए मेन क्या है कि जब एफएमजी पेपर देते हैं तो उसका पेपर हम लोग को दिखाया नहीं जाता। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एफएमजी का ये है कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, एमसीआई का देते हैं, लेकिन वो हम लोग को पेपर क्यों नहीं दिखाती है। चैलेंज करने पर पेपर दिखाना तो चाहिए। तो इसी वजह के र्यूमर से, अगर आप अच्छे पढ़ने में तो आप जाके दूसरे कंट्री भी जाके पढ़ के आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करके आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। कोई आपको जब डॉक्टर बन जाओगे ना तो कोई नहीं पूछेगा कि विदेश से पढ़े हो कि यहाँ से पढ़े हो। बराबर वैल्यू रहेगा, बराबर रुतबा रहेगा, बराबर एकदम आपको उसमें आपका आईक्यू देखा जाएगा कि क्या आपके मतलब किस तरह अपने दिमाग से पेशेंट को हैंडल करते हो, कितने जल्दी पेशेंट को ठीक कर देते हो। उसके बाद पेशेंट है तो आपका ये जो क्षेत्र जमाता फील्ड, जो आपका एक नाम और नेम और फेम मिलेगा, उसी के तो कहने पे मिलेगा। तो इसी वजह से चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अपडेट्स आएंगे नीट से रिलेटेड या अब्रॉड एमबीबीएस या यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स के रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या क्वारीज होगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको सीधा जानकारी दूंगा। चाहे वो अब्रॉड एमबीबीएस हो, चाहे वो इंडिया में एमबीबीएस हो, चाहे वो कहीं भी कोई सा भी फील्ड, सिर्फ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।